तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। राजस्थान स्कूल की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे एक्सरसाइज 2 है, आज हम लोग उसे फिनिश करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 6, मैथ्स क्लास 6 की आपकी ये क्लास चल रही है। तो एक्सरसाइज 2 का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसके ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के बहुत से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आई होप सारे ही क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। कुछ बचा है क्या? देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्या आप लोगों को मैंने सबको बोर्ड मास का रूल समझा दिया था? ये रूल समझाया था कि आप लोगों को बोर्ड मास? बेटा जवाब दीजिए, बोर्ड मास का रूल आप लोगों को समझाया था या नहीं? याद नहीं है लास्ट क्लास, या फिर आप लोग थे नहीं लास्ट क्लास में? रोहन, संदीप, शौर्य, अशरफ, बेटा बोर्ड मास का रूल आप लोगों को समझाया था या नहीं समझाया था लास्ट क्लास में? सर मैं पिछली क्लास में थी पर ना वो नेट नहीं आ रहा था। नेट नहीं आ रहा था आपको? और कोई बच्चा जो क्लास में था वो बता पाएगा बोर्ड मास का रूल समझाया था या नहीं समझाया था? सर रोहन से पूछ लो ना। रोहन बेटा जवाब दो। रोहन, देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको एक बड़ा क्वेश्चन का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए 24 × 8 डिवाइडेड बाई 4 - 2 और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ हो, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं? भाई यहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होगा कि सर मैं सबसे पहले इसके अंदर अब डिवाइड करूं, या फिर मैं इसमें सर पहले मल्टीप्लाई करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, कौन सी चीज को मैं पहले सॉल्व करूं? एक साथ तो सब कुछ नहीं हो सकता। तो कंफ्यूजन क्या रहता है कि 24 को 8 से पहले मल्टीप्लाई करूं, या 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूं, या फिर इसको डिवाइड करूं। तो ये चीज कैसे सॉल्व की जाती है? बोर्ड मास के रूल से। रूल आपको क्या याद रखना है? बोर्ड मास। बोर्ड मास के अंदर बी किसके लिए स्टैंड करता है? ब्रैकेट। ओ किसके लिए स्टैंड करता है? और डी किसके लिए स्टैंड करता है? डिवाइड। एम किसके लिए स्टैंड करता है? मल्टीप्लाई। और ए किसके लिए स्टैंड करता है? एडिशन। एस किसके लिए स्टैंड करता है? सब्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर और, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आप लोगों को सभी को याद रखना है। अब अप्लाई कैसे करना है कि जब भी कोई इस तरीके के सब पूरा बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, उस एक्सप्रेशन में आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं उसको सॉल्व कर देना होता है और ब्रैकेट हटाना होता है। अगर उसमें ब्रैकेट नहीं बचा है तो आप उसके बाद और में जितनी चीजें लिखी हुई होती हैं उसको सॉल्व करके हटा देना होता है। अगर ब्रैकेट और दोनों एक्सप्रेशन में नहीं बचे हैं तो आप क्या करेंगे? डिवाइड का साइन सबसे पहले सॉल्व करेंगे और डिवाइड को सॉल्व करके उसको हटा देना है। फिर आप मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व करेंगे, उसको हटाएंगे। फिर एडिशन का सवाल सॉल्व करेंगे, उसको हटाएंगे। एंड देन लास्ट में आप लोग क्या सॉल्व करेंगे? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आपका बोर्ड मास का रूल हो गया। अब एक बार फिर से देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने क्या एक्सप्रेशन लिखा था, एक्सप्रेशन रिपीट करता हूँ एक बार। 24 × 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 - 2। हमारे पास उस वक्त दिक्कत थी कि सर पहले मैं मल्टीप्लाई करूं, इंटू करूं या डिवाइड करूं। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ढूंढिए इसमें कहीं पे ब्रैकेट है क्या, बोर्ड मास का ब्रैकेट। जी हाँ, ये रहा ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 कितना होता है? 4 - 2 कितना होता है? बताइए, 4 - 2 कितना होता है? 2। यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट हटके 2। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर और का साइन है क्या इस एक्सप्रेशन में? जी नहीं। यहाँ पर डिवाइड का साइन है क्या? हाँ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को और सॉल्व करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 4। वेरी गुड। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 24 × 4 कितना करेंगे? 96। इस तरीके से आपको इन एक्सप्रेशंस का आंसर निकालना होता है। एक और चीज बता देते हैं, ब्रैकेट होते जो हैं, ब्रैकेट जो क्या होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। एक होता है ये वाला ब्रैकेट। इससे बड़ा वाला ब्रैकेट कौन सा होता है? ये, इसको क्या कहते हैं? धीरे मंझला। और तीसरा कौन सा होता है? ये वाला। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, और फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है।
इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करने हैं। अब आपका आज का होमवर्क मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी है उसके आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 के अंदर आपके कितने पार्ट्स हैं? 1 के अंदर आपके 4 पार्ट्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। 2 के अंदर आपके 8 पार्ट्स हैं। थर्ड के अंदर आपके 8 पार्ट्स हैं। फोर्थ के अंदर आपके 6 पार्ट्स हैं। और फिफ्थ के अंदर आपके 4 पार्ट्स हैं। सिक्स्थ आपको नहीं करना है। ठीक है। तो ये कितने कितने हुए टोटल? 16 और 6 22, 4 26 और 4 30। 30 क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। क्या होमवर्क है आपका? एक्सरसाइज 2.1 के जो 30 क्वेश्चंस है 1 to 5 ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। हेल्प के लिए मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस सेंड करता हूँ मैम के। मैम ने जिस तरीके से दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा आप वही पहले तो आप वो लॉजिक समझेंगे और लॉजिक समझने के बाद इन क्वेश्चंस को आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप लोग वापस वो पूछ सकते हो। अभी आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है या फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 समझें, ये बताइए। बताइए। होमवर्क नोट कर लीजिए सारे बच्चे, ये तो आपको कंप्लीट करना ही है। शौर्य, रोहन, आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है, क्या बोल रहे हैं? सर बोर्ड मास में ना वो ओ होता है ना, उसका मीन्स क्या होता है? बेटा आप जो भी बोल रहे हो सुन नहीं रहे, तो थोड़ा जोर से बोलिए माइक को पास में लेके। सर बोर्ड मास में जो ओ होता है ना, उसका हाँ, मीन्स क्या होता है? ओ का मतलब होता है और। बहुत सारे क्वेश्चंस में ना आपको सीधा लिखा हुआ होगा, और नहीं सॉरी ऑफ। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे आपको लिखा होगा 1/2 ऑफ 4, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो 1/2 ऑफ 4 क्या करेंगे? बताइए कितना होता है? 4 का आधा कितना होता है? सर 2। वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करते हैं ऐसे। तो जब पूरे एक्सप्रेशन में जैसे ऐसे कोई बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ 24/8 × 3 ऑफ 1/2 ऑफ 9, या फिर 10 कर लीजिए, 1/2 ऑफ 9 10। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 10 का आधा करेंगे, 5। तो इस एक्सप्रेशन में पहले यहाँ पर 3 × 5 लिखेंगे और फिर बाकी की चीजें सॉल्व करेंगे। तो उसी हायरार्की में जो बोर्ड मास में जो ओ आता है उसका मतलब होता है ऑफ। तो जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऑलरेडी मैं समझा दूंगा। अभी अभी आपको इसकी दिक्कत नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको पता लग जाएगा कि हाँ अभी मेरे को ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करना है। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 यस का मैंने सर। होमवर्क बता दिया है। एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो आपको चीजें ढूंढनी है, जो आपको समझनी है, वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले देखो फैक्टर क्या होता है वो सीखिए। फैक्टर क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है फैक्टर क्या होता है? फैक्टर माने यस एक सर। ऐसा नंबर जो कि ये दिए हुए नंबर का मतलब, मान लीजिए अपन बात करते हैं 10 की। तो 10 के अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो 10 का फैक्टर वो होगा, एक ऐसा नंबर होगा जिसको इससे अगर डिवाइड किया जाए ना, इसको अगर डिवाइड किया जाए तो एकदम इंटीजर, एक परफेक्ट नंबर वो आपको दे। समझे? तो मेरे को बताइए 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? सर 10 10 10 में देखिए, 10 में अगर एक तो एक का भाग देंगे तो एकदम नंबर आएगा हमारे पास। अगर 10 में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा? 10। तो सर 2 में भी आता है। ये भी एक परफेक्ट नंबर है। 10 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 5। ये भी एक एग्जैक्ट नंबर है। और क्या फैक्टर हो सकता है 10 का? 5। 10 में अगर 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2। 2 भी एक एग्जैक्ट नंबर है। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी डिजिट के फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी डिजिट के फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे अगर उस डिजिट को डिवाइड किया जाए तो हमको सॉल्यूशन, जो आंसर है वो क्या मिले? एक परफेक्ट नंबर मिले। तो वो क्या होगा? उसके फैक्टर्स होंगे। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है बताइए? मल्टीपल याद रखिएगा, मल्टीपल किसी नंबर का वो नंबर होता है जब उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब जैसे मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि 5 के मल्टीपल्स बताइए मेरे को, तो 5 के मल्टीपल्स क्या बताएंगे? 5 के मल्टीपल सब बताएंगे। सबसे पहले 5 को पहले नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 × 1।
फिर 5 को दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा नेचुरल नंबर क्या है? 2। तीसरा नेचुरल नंबर क्या है? 3। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सब क्या है 5 के? ये सब 5 के क्या है? मल्टीपल्स। इस तरीके से आप लोगों को समझना है। अब एक और चीज समझाता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी नंबर के फैक्टर्स निकालिए, तो आप फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? मैं आपसे अगर कहूँ कि 6 के फैक्टर्स निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? 6 के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं? सबसे पहले हम लोग उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं इससे छोटे नंबर से। तो 6 से छोटे नंबर क्या क्या हैं? 6 से छोटे नंबर है 5, 4, 3, 2 और 1। टू ठीक है। वन। तो सबसे पहले मेरे को बताइए कि इन सब में एक एक करके डिवाइड करके चेक करना होगा, क्या 6 का 1 एक फैक्टर होगा? हाँ या ना में जवाब दो। क्या 1 6 का एक फैक्टर होगा? जी हाँ। क्यों? क्योंकि 6 में जब 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? फिर से एक पूरा नंबर आएगा। 6 में क्या 2 का डिवाइड करते हैं तो पूरा नंबर आता है? 6 2 से डिविजिबल है क्या? है या नहीं? 6 में जब 2 का भाग देते हैं तो 3 आता है, इसलिए 2 भी इसका फैक्टर होगा। 6 में जब 3 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 2, इसलिए 6 का 3 भी एक फैक्टर होगा। 6 में जब 4 का भाग देते हैं तो 1.5 आंसर आता है, मतलब ये इससे डिविजिबल नहीं है, तो 4 इसका फैक्टर नहीं है। 5 भी इसका फैक्टर नहीं है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 एंड खुद 6। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 के मल्टीपल्स निकालिए, 3 के 3 मल्टीपल्स निकालिए, पहले 3, तो आप कैसे निकालेंगे? 3 को सबसे पहले पहले नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3। दूसरा मल्टीपल क्या होगा? दूसरा होगा 3 इंटू 2 6। और तीसरा मल्टीपल क्या होगा? 3 इंटू 3 9। इस तरीके से आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालने होते हैं। एक्सरसाइज 2.2 पूरी सिर्फ इसी चीज पर है। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर अब क्या करना है? सबसे पहले मान लीजिए आपका है क्वेश्चन नंबर क्या है? एक्सरसाइज 2.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 पूरी की पूरी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? सब सब जो डिजिट्स दी हुई हैं उन डिजिट्स के फैक्टर्स निकालने हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 125। 125 के अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो बताइए तरीका क्या होगा? जल्दी सोचो और मेरे को तरीका बताओ। बताओ भाई। सर डिवाइड कर दो। कैसे निकालते हैं? ये जो नंबर है इससे छोटे जितने भी नंबर होते हैं उससे हम लोग इसको सर डिवाइड डिवाइड करना है। डिवाइड कर करके देखते हैं। तो इसमें एक तो देखिए सबसे यस पहले सर। एक का भाग चला जाएगा। 125 में 2 का डिवाइड जाएगा क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। फिर और कौन सी डिजिट हम लोग चेक कर सकते हैं? 3। क्या 125 में 3 का भाग जाता है? नहीं। कैसे चेक किया आपने? 3 का भाग इसमें देके देख लिया। क्या 3 का भाग 5 में जाता है? जी नहीं। 25 में जाता है? जी नहीं। 3 का भाग 125 में भी नहीं जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। क्यों? अगर 2 का ही भाग नहीं गया तो 4 का कैसे जाएगा? फिर आप क्या देखेंगे? 5। 5 से डिवाइड होता है या नहीं? तो 5 से ये डिवाइड होता है, तो इसका 5 भी एक फैक्टर हो गया। फिर अगला क्या देखेंगे आप? 6 और 7 का भी इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 25 का इसमें डिवाइड जाएगा और 125 का इसमें खुद का भाग जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 1 5 25 एंड 20 125। इस तरीके से आपको जो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए वो क्या कहता है कि चेक वेदर 12 इज ए फैक्टर ऑफ 288 और नॉट। मतलब 12 जो है फैक्टर ऑफ 288 और नॉट, कैसे चेक करेंगे आप लोग? बताइए कैसे चेक करते हैं? 288 में 12 का भाग दे देते हैं सीधा सीधा। 288 में 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? 24। ये एक पूरा नंबर आ गया, इसलिए 12 जो है वो 288 का फैक्टर होगा।
तो इसका क्या आंसर आएगा आपका सेकंड के सेकंड का? यस। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कि फाइंड 3 मल्टीपल्स ऑफ 11। क्या करना है? 11 के मल्टीपल्स निकालने। मल्टीपल्स कैसे निकालते थे हम लोग? मल्टीपल्स हम लोग कैसे निकालते थे? नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर करके। 11 को 1 से गुणा किया, 11 को 2 से गुणा किया, 11 को 3 से गुणा किया। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड 3 मल्टीपल्स ऑफ 11 दैट आर बिटवीन 27 एंड 90। तो पहले तो हम लोग 11 की मल्टीपल्स लिख लेंगे। 11 के मल्टीपल्स क्या क्या लिखेंगे? पहला आएगा 11 खुद, फिर आएगा 11 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 22, तीसरा क्या आएगा 33, चौथा क्या आएगा 44, पांचवा क्या आएगा 55, छठा क्या आएगा 66, सातवां क्या आएगा 77, आठवां क्या आएगा 88। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई आप लोगों को? 11 के मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? 27 और 90 के बीच में 3 मल्टीपल निकालना है। तो देखिए ये 22 और 11 जो है वो तो 27 से छोटा है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं। 33, 44 और 56 ये आप लोग आंसर लिख सकते हैं। क्या क्या? 34, 54, 44 और 55। 66 भी आंसर हो सकता है, 77 भी आंसर हो सकता है, 88 भी आंसर हो सकता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में सिर्फ 3 मल्टीपल्स पूछे हैं, तो कोई भी 3, इन 6 नंबर में से कोई भी 3 आप आंसर में लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है 2.2 में, तो वो पूछ सकते हैं। फिर हम लोग आज की क्लास एंड करेंगे और आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में आपको करनी है। किसी बच्चों को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। कुछ नहीं पूछना। मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर मैम की वीडियो क्लासेस भेज रहा हूँ, आप उन्हें देखिएगा और समझिएगा सारे क्वेश्चन। उसके बाद आपसे बहुत ओके सर। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक में नेक्स्ट क्लास से पहले होमवर्क कंप्लीट करके लाएंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।